अच्छा, इस वक्त के सवाल जवाब तो मुकम्मल हो गए और ये कि कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों से क्या है कि बहुत सारे लोग जो रद्द वाबित पर वीडियो है मेरी, उस पर देखने के बाद इस तरीके के मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं और लगाते चले आए हैं कि जो बरेलवी लोग हैं ये एक फितनेबाज होते हैं और उम्मत को लड़ाने वाली बातें करते हैं और फ़िरक़ों में बंटने वाली बातें करते हैं। इसके पीछे नमाज नहीं होगी, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। बरेलवियों ने ये चीज़ें लगा रखी हैं, आज से नहीं लगा रखी, सालों से लगा रखी हैं कि कभी इसको काफिर बोलते हैं तो कभी उसको काफिर बोलते हैं। और ये ईमेल करने वाले या इस किस्म की मुझे कमेंट करने वालों में अक्सरियत जो है वो पढ़ी लिखी है। मतलब ये कि स्कूल कॉलेज की पढ़ी लिखी हुई है, हालांकि दीन की उनको हवा भी नहीं लगी हुई। स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे और इस तरीके की बातें करते हैं कि ये लोग फितनेबाज हैं और भी अल्फाज बड़े अच्छे अच्छे बोलते हैं कि उम्मत को लड़ाते हैं, कौम को फ़िरक़ों में बांटते हैं, सबको एक हो जाना चाहिए। और ये इसके पीछे ना कलमा पढ़ने वाले हैं, सारे मुसलमान हैं, फिर भी ये बोलते हैं कि उसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं। तो उनके लिए मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। उनका पैमाना दरअसल बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ये बोले कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी या उसके पीछे नमाज नहीं होगी या किसी को कलमा पढ़ने वाले मुसलमान को बुरा बोलता है, ज़ाहिर सी बात है कि वो फितनेबाज है। ये पैमाना आपका है और इसके ऊपर बिल्कुल इक्वल बराबर का इंसाफ होना चाहिए। मसलन ये कि चोर के हाथ काटने की अगर सज़ा है तो वो चोर आपका हो या हमारा, सज़ा मुकर्रर वही होनी चाहिए कि उसका हाथ कटना चाहिए। अब मैं आपके आगे कुछ ऐसी चीज़ें पेश करने जाता हूँ कि उसके बाद आप भी फैसला करें, ख़ास तौर से वो लोग जो न्यू जनरेशन स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे हो तबके के हैं और वो ये समझ रहे हैं कि बरेलवी लोग स्टेज के ऊपर ये सब बातें करते हैं कौम को लड़ाने वाली और ये एक फितनेबाज हैं और ये एक कौम को जो है आपस के अंदर फ़िरक़ों में बांटने वाली बातें करते हैं और मुसलमानों को ये लोग बिदअती, मुसलमानों को ये लोग काफिर कहते हैं। तो उनकी खिदमत में कुछ चंद बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो थोड़ा इसको ध्यान से सुने। सबसे पहले तो ये कि पैमाना वही एक होना चाहिए कि अगर कोई शख्स ये कहे कि हाँ भाई इसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं, तो उसके लिए आप वही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो आप बरेलवी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको कुछ फतवे दिखाना चाहता हूँ जो फतवे दिए हैं दारुल उलूम देवबंद ने, और इंडिया का जो देवबंद मक्तब फ़िक्र का सबसे बड़ा मदरसा है, तो वहाँ के कुछ फतवे दिखाना चाहता हूँ। मुमकिन हो आपको आवाज़ समझ में ना आई हो, ये माइक शायद बंद हो, दोबारा नाम सुन लीजिए, दारुल उलूम देवबंद। आई आवाज़? ठीक है, आवाज़ आनी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि बोलें कि यार ढक छुप के बात कह दी ये वो। तो अपने छुपी हुई बात नहीं करते बल्कि छुपी हुई को निकालने वाली बातें करते हैं। ठीक है, ये अंदाज़ रज़ा है। देखो, सबसे पहले है ये मेरे पास एक फतवा है, आप इसको थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए इनको, साहिल को, बाकी मैं इसको पढ़ के सुना दूंगा। आप एक मरतब इसको पढ़ देख भी लीजिए, वेबसाइट के ऊपर 100% मिल जाएगा। फतवे का रेफरेंस है 1287 और पाकिस्तान से सवाल हुआ है 2007 में 29 जुलाई को। 1287 फतवे का रेफरेंस है दारुल इफ्ता देवबंद की। आप जाएंगे ना URL पे, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। सवाल पूछने वाले ने सवाल ये पूछा है कि हमारी नमाज किसी बरेलवी के पीछे हो सकती है, और साहिल लिखता है कि मैं देवबंदी हूँ। समझ गए? दोबारा देख लीजिए ना, कभी आपको डाउट होने लगे। ये देखिए, साहिल ने लिखा है कि मैं देवबंदी हूँ, कि हमारी नमाज बरेलवी के पीछे हो जाएगी। मसला ये है कि यार हमको बुरा कहने वाले तुम लोग तो, यानी जो ये पढ़े लिखे जनरेशन थे, देवबंदी बरेलवी करते नहीं हो। तो सबसे पहले तो मुफ्ती साहब को चाहिए था, जब इसने पूछा साहिल ने कि बरेलवी के पीछे हमारी नमाज हो जाएगी, मैं देवबंदी हूँ, तो मुफ्ती साहब को कहना चाहिए था यार ये देवबंदी बरेलवी कुरान में कहाँ लिखा है, जैसे तुम लोग बोलते हो कि देवबंदी बरेलवी कुरान में कहाँ, सब मुसलमान। तो मुफ्ती साहब को लिखना चाहिए था भाई तू देवबंदी कैसे है, ये तो कुरान में लिखा ही नहीं है, कुरान में तो मुसलमान लिखा है ना, अल्लाह ताला ने हमारा नाम मुसलमान दिया है, तो ये तू क्या देवबंदी बरेलवी कर रहा है। लेकिन मुफ्ती साहब ने उसको नहीं समझाया, क्योंकि मुफ्ती साहब खुद जानते हैं कि हम देवबंदी हैं, और ख़ुद को देवबंदी बताना मतलब ये कि हम बरेलवी नहीं हैं, होने का इनकार है। ठीक है, बरेलवी ना होने का इनकार है। अब ये देखिए जवाब के अंदर क्या लिखते हैं मुफ्ती साहब के, जिस बरेलवी, और ब्रैकेट में लिखते हैं बिदअती। देखिए, देख लीजिए ना, आपको कभी आपको दिल में तसल्ली होनी चाहिए। ये देखिए, ये अंडरलाइन भी मैंने कर रखी है, इसके अंदर लिखा है कि जिस बरेलवी, और ब्रैकेट में बिदअती। मतलब ये हुआ कि इनकी निगाह में बरेलवी बिदअती हैं। ठीक है, अब मुझे वो बताएं जो कहते हैं कि कलमा पढ़ने वालों को बुरा ना कहो, कलमा पढ़ने वालों को जो बुरा कहता है वो फितनेबाज है। ये मुफ्ती साहब कौन है जो बरेलवी कलमा पढ़ने वालों को बिदअती बोल रहे हैं? तो पैमाना वही होना चाहिए कि अगर हम फितनेबाज हैं तो फिर ये भी फितनेबाज हैं, अगर हम ये कि जाहिल हैं तो फिर ये भी जाहिल हैं। इन्होंने ब्रैकेट में
बरेलवी की तारीफ़ यानी परिभाषा जो लिखी है वो बिदअती करके लिखी है। चलिए खैर, अभी आगे बढ़ते हैं कि जिस बरेलवी बिदअती के अमाल व अकायद कुफ्र और शिर्क तक ना पहुँचते हो तो उनके पीछे नमाज हो जाती है, लेकिन मकरूह तहरीमी होती है। देखिए फिर देख लीजिए, ये अंडरलाइन आपको दिख रही है ना कि नमाज मकरूह तहरीमी होती है। मकरूह तहरीमी का मतलब समझते हैं आप? यानी साहिल ने पूछा कि मैं बरेलवी के पीछे नमाज़ पढ़ दूँ, मैं देवबंदी हूँ। सबसे पहले तो साहिल से यही कहते हैं देवबंदी बरेलवी कुछ नहीं होता, ये उम्मत को लड़ाने वाली बात है। मुफ्ती साहब ने इसका सपोर्ट कर दिया कि हाँ तो देवबंदी तो अच्छी बात है, लेकिन जिस बरेलवी के अकायद और अमाल कुफ्र तक ना पहुँचे हों, यानी जो मुशरिक ना हो, जो बिदअती ना हो और जो काफिर ना हो, कलमा पढ़ने वाला, ऐसा बरेलवी, उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है। यानी वो नमाज पढ़ के दोहरानी पड़ेगी। समझ में आती है मकरूह तहरीमी की परिभाषा? वो नमाज पढ़ के दोहरानी पड़ेगी। यार अब नमाज तो पढ़ ली है तो दोहरानी क्यों पड़ेगी? क्या बरेलवी इमाम कलमा नहीं पढ़ता? सब तो कलमा पढ़ रहे हैं, सब तो मुसलमान हैं, क्यों नमाज दोहरानी पड़ेगी? और अब ये कि अगर बरेलवी कहते हैं कि भाई नमाज बिदअती के पीछे मकरूह तहरीमी है, यार बरेलवी लोग ना फितना पैदा करते हैं। चलो वही पैमाना रखो कि बरेल जो ये कहे कि नमाज मकरूह तहरीमी होगी मुसलमान के पीछे और फितनेबाज है, तो फिर ये इनको क्या कहोगे आप? क्योंकि पैमाना वही होना चाहिए ना, एक ही पैमाने से नापोगे सबको, तो इनको आप फितनेबाज कहोगे। और ये फितनेबाज कहाँ के? मैंने माइक पे अभी अनाउंस भी कर दिया कहाँ का फतवा है। ये देवबंद का फतवा है, जो ये कह रहे हैं कि बरेलवी के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है और सवाब में कमी हो जाएगी। इसलिए अगर आप नमाज के लिए किसी मस्जिद में जा सकते हैं जहाँ का इमाम देवबंदी मसलक का हो, तो आप बरेलवी के पीछे नमाज ना पढ़ें। ये कौन कर रहा है देवबंदी बरेलवी? ये फितनेबाजी तो कर रहे हैं। यानी जो देवबंदी बरेलवी कर रहा है उसे आप फितनेबाज बोलते हो ना, तो देखो फितनेबाज, ये रहा फितनेबाज का फतवा। क्या लिखा है कि देवबंद का इमाम जहाँ हो, ये देवबंदी बरेलवी कुरान में तो लिखा नहीं है, मुफ्ती साहब ने क्यों लिख दिया? अच्छा अगर हम स्टेज पे बोले तो कहते हैं देवबंदी बरेलवी करते हो। ये क्या कर रहे हैं? ये कोई नहारी बनाने की रेसिपी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। और अच्छा ये कोई नई बात नहीं है, देखो फतवा 2007 का है। मतलब ये हुआ ये लोग सालों से देवबंदी बरेलवी करते हुए आ रहे हैं, देवबंद के मदरसे वाले। फ़र्क क्या है? एलानिया नहीं बोलते, सिर्फ चुपचाप फतवा देते हैं और इनकी आवाम इस अंधेरे में रहती है कि ये काम सिर्फ बरेलवी करते हैं कि देवबंदी। ये मुफ्ती साहब खुद लिख रहे हैं कि जहाँ देवबंद का इमाम ना हो ना, बरेलवी के पीछे नमाज ना पढ़ो। तो जो नमाज को मना करे मुसलमान के पीछे, इसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं, फितनेबाज है ना वो। ये फितनेबाज है। देखो पैमाना आपका है, ये मेरा तो नहीं है। फितनेबाज, जाहिल होना, फितनेबाज होना, कौम को लड़ाने वाला और बेवकूफ़ होना, ये सब आपके पैमाने। देखो इसी पैमाने के ऊपर मैं इनको तोल रहा हूँ। अब आप वज़न करके मुझे बताओ मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि जी बरेलवी बिदअती है, इनके पीछे नमाज नहीं होगी। तो अब मत कहना कि सिर्फ बरेलवी कहते हैं कि इसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं, ये बिदअती, वो बिदअती, ये मुशरिक, वो मुशरिक। ये तो आपके घर वाले बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप इनको कहकर मुझे बताएं इनके ऊपर शरीयत का हुक्म क्या लगेगा। चलिए ये तो एक बात थी। अब वो भी सुन लीजिए जो ये डॉक्टर काफिर नायक के बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये फतवा इंडिया से सवाल पूछा गया, फतवे का रेफरेंस है 67,401। सवाल हुआ 2016 में जून में। आप इसको एक मरतबा देख लीजिए फतवे का रेफरेंस वगैरह, ताकि आपको नज़र आ जाए और ये भी नाम भी आपको दिख जाए ना। सवाल किसके बारे में? डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में पूछा गया सवाल, देवबंद मदरसे में। नाम सुना या फिर माइक पे बताऊं कहाँ के मदरसे में? हाँ, कभी बोलना नहीं यार, समझ में नहीं आई कहाँ की, क्योंकि इसके भी बहुत से चमचे ऐसे हैं जो खुद को देवबंदी कहलाते हैं और कहते हैं डॉक्टर जाकिर नायक को बुरा ना कहो, और जो बुरा कहता है उसको कहते हैं यार ये बरेलवी फितनेबाज है। लफ्ज़ बरेलवी हटा दो, बस ये कहो कि जो दूसरे को बुरा कहे वो फितनेबाज है। तो आज मैं बताऊँगा फितनेबाज कौन कौन है और किस किस मदरसे में फितनेबाज हैं। साहिल ने पूछा कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, इस वक्त मैं MBA की पढ़ाई जो है ना बनारस के अंदर कर रहा हूँ और मैं कॉलेज का तालिब इल्म होने की वजह से इस्लामिक नॉलेज मेरे को थोड़ी सी कम है। तो मैं डॉक्टर जाकिर नायक की क्लिप देख रहा था, मेरे एक दोस्त ने बोला कि ये बंदा गुमराह है। यानी किसने बोला? इसके दोस्त ने, जिस सवाल पूछ रहा है कि बंदा जाकिर नायक गुमराह, इसकी क्लिप ना देखा कर। बस इसके दिल में वही शक शुबा है कि इस्लामिक लेक्चर दे रहा बंदा, कलमा पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, मुसलमान सा दिख रहा है, गुमराह कैसे हो सकता है? इन भाई साहब ने MBA की पढ़ाई जो ये कर रहे थे, इन्होंने फतवा जो है ईमेल कर दिया दारुल उलूम देवबंद के। अब देवबंद वाले देखो क्या कहना है। सबसे पहले तो मेरा वही जवाब है कि देवबंद वालों को कहना चाहिए यार टोपी पहनी है, दाढ़ी वाला है, कलमा पढ़ रहा है, गुमराह कैसे कह सकते हो किसी को? फितने ना फैलाओ, ये कहना चाहिए था ना। क्योंकि बरेलवी तो यही कहते हैं कि भाई हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं है, तो कहते हैं भाई फितनेबाज है, सब मुसलमान है। अब देवबंद वाले क्या कह रहे हैं फतवे का, मैंने आपको रेफरेंस बता दिया, फतवा ID भी आपको बता देता हूँ मैं, 558, ठीक है। तो देवबंद के मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि आपके दोस्त ने सही कहा, यानी जिसने कहा ना डॉक्टर जाकिर नायक गुमराह है, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक ने सही कहा
यानी डॉक्टर जाकिर नाइक गुमराह है, ये बात उन्होंने सही कही। डॉक्टर जाकिर नाइक आलिम दीन नहीं है और ना ही उन्होंने किसी उस्ताद वगैरह के ज़ेर साया तालीम हासिल की, बल्कि वो तो एक अंग्रेज़ों की कुछ किताबों का मुताला वगैरह ही कर कर यहाँ तक पहुँचे और सही अकीदों से वो मुँह फेरते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान हदीस के सही अकीदों से मुँह फेरने वाला है और गुमराह शख्स है। जिसने उसे गुमराह कहा, सही कहा, ये देवबंद के मुफ्ती साहब कह रहे हैं। अब कहो यार लड़ाने वाली बातें कर रहे हो, डॉक्टर जाकिर नाइक दीन का काम कर रहा है, कलमे पढ़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पैमाना वही होगा, ठीक है, पैमाना वही होगा जो बरेलवियों के लिए बोलते हो कि यार डॉक्टर जाकिर नाइक को बुरा कहते हैं, गुमराह कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, ये लोग फितनेबाज हैं। अब उसी पैमाने पे इनको तोलो मुफ्ती साहब को, देवबंद के मुफ्ती साहब हैं। और ये देवबंदी हजरात वो तोलेंगे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले मुझे बोलते आए हैं कल तक, ईमेल पे हो या कमेंट्स पे हो कि यार ये तुम फितने पैदा कर दो। ये फितने कौन पैदा कर रहा है? ये डॉक्टर जाकिर नाइक तो कलमा पढ़ रहा है ना, अब इसको बुरा क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए पहले अपने घर के जाके बड़ों से कुछ सीख लो और उनसे पूछ लो कि हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन है या नहीं, क्योंकि अकायद नहीं बचाते कॉलेज की पढ़ाई, ठीक है। कॉलेज की पढ़ाई से बंदे को दुनियावी एजुकेशन आ जाती है, अकायद की तालीम कॉलेज में नहीं मिलती है। और वे कह रहे हैं कि सही अकीदों से मुँह फेरता है और कुरानी आयत की तफसीर अपनी अकल से करता है, यानी कुरानी आयत की तफसीर अपनी अकल से करना हराम है। और मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि जाकिर नाइक वो ऐसा गुमराह बंदा है कि जो सही अकीदों से मुँह भी फेरता है, आलिम दीन भी नहीं है, वो गुमराह शख्स है और साथ में कुरानी आयतों की तफसीर अपनी अकल से करता है और फ़िकी मसाइल भी सल्फ़ सालिहीन और जमहूर के मसलक के ख़िलाफ़ बताता है, उनसे भी मतलब रूगर्दानी करता है। तो इसीलिए इसका बयान और तकरीर को सुनने और इसको देखने से एतराज़ करना चाहिए। यानी ये कि देवबंद के मुफ्ती साहब मना कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, ये कह रहे हैं कि जाकिर नाइक का बयान सुनना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, जाकिर नाइक वैसे कलमा भी पढ़ रहा है, वही वाला पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान भी उसके हाथ में वही वाला है जो आप लोगों के हाथ में दिखने मुसलमान भी हो। जाकिर नाइक ना नमाज भी पढ़ता है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं उसका तकरीर नहीं सुननी, बयान नहीं सुनना, ही वो गुमराह आदमी है, वो आलिम दीन नहीं है। तो यार अब ये तो फितना फैलाने वाली बात है ना, ये बरेलवी फितना फैलाते हैं। चलिए, अच्छा, इन्होंने कहा कि जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ ना एक बहुत अच्छी किताब भी देवबंद ने लिखी है, और यानी डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी तकरीरों और तहरीरों के आईने में। तो ये कह रहे हैं इस किताब को भी पढ़ लें। इस किताब में डॉक्टर जाकिर नाइक इन्होंने ऑपरेशन करा है देवबंद वालों ने, बड़ी खुशी हुई, अच्छा करा वैसे करा तो मतलब वही है कि पैमाना वो एक होना चाहिए यार। फितने फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फितने कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। अच्छा, अगला सवाल देख लीजिए, एक और है, मैं आपको अभी मेरे पास हैं तो इस किस्म के ना बहुत सारे फतवे, लेकिन अभी क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है तो इसलिए बहुत शॉर्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइम होता तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ऐसे हज़ारों फतवे दिखाऊंगा देवबंद के कि जहाँ दूसरे मसलक वालों के पीछे नमाज को मना किया गया होगा और आप उसी पैमाने पर इनको तोल देना कि ये लोग गुमराह हैं और फितनेबाज हैं, नहीं तोल सकते। देखिए, फतवे का रेफरेंस है 41,795, पाकिस्तान से पूछा गया सवाल है। 2012 में दारुल उलूम देवबंद पे कहना चाहते हैं क्या अहले हदीस और बरेलवी के पीछे नमाज हो जाती है? अहले हदीस समझते हो यही जाकिर नाइक, वहाबी, इसको जूम करके आप लोग देख लीजिए। या पूछना चाहते हैं कि इनके पीछे नमाज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मेरा फिर वही सवाल है कि ये कहना चाहिए था मुफ्ती साहब को, सब कलमा पढ़ते हैं, सब एक हैं, क्यों इस तरीके की बातें करते हो, सबके पीछे नमाज हो जाती है। अच्छा, ये कह रहे हैं जो गैर मुकल्लिद है ना, सबसे पहले तो इन्होंने वहाबियों को अहले हदीसों को गैर मुकल्लिद लिखा है, ठीक है। गैर मुकल्लिद इमाम अगर तकलीद को शिर्क नहीं समझता और मुजतहिदों को बुरा नहीं कहता और तहारत के मसाइल में जिनमें हनफी मज़हब नमाज का मदार यानी हनफी मज़हब नमाज की रियायत हो और तो उसकी इब्तिदा में नमाज की गुंजाइश है, बरेलवी इमाम के अकायद अगर वही के कुफ्र शिर्क तक ना पहुँचते हो तो उनकी इब्तिदा की नमाज नमाज जो है वो मकरूह तहरीमी के साथ अदा हो जाएगी। मजबूरी हो तो गैर मुकल्लिद या बरेलवी इमाम की इब्तिदा में नमाज ना की जाए, यानी मजबूरी ना हो तो गैर मुकल्लिद और बरेलवी के पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। अच्छा, गौर करने की बात यह है कि इन्होंने कहा कि जो वहाबी होते हैं ना गैर मुकल्लिद, अगर वो तकलीद को शिर्क नहीं समझते और मुजतहिदों को आइम्मा इकराम को बुरा नहीं कहते तो उनके पीछे नमाज जो है होने की गुंजाइश है, जैसे बरेलवियों के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी इस तरह। लेकिन अगर गुंजाइश हो तो ना वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ी जाए ना बरेलवियों के पीछे। यार ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये जो ये कह रहे हैं कि इनके पीछे नमाज नहीं उनके पीछे नमाज नहीं? वही पैमाने से आपको तोलना है कि यार ये फितनेबाज है जो बंदा ये कहता है कि इसके पीछे नमाज नहीं। बरेलवी को यही तो बोलते हो ना,
चलिए अब इसमें एक चीज़ आपको मैं दिखाऊं कि इन्होंने कहा है ना कि गैर मुक़ल्लिद अगर तकलीद को शिर्क समझते हों, अगर यानी इनको कंफर्म नहीं है कि गैर मुक़ल्लिद तकलीद को शिर्क समझते हैं और मुज्तहिदों को बुरा कहते हैं। ठीक है, तो गैर मुक़ल्लिद तकलीद को शिर्क समझते हैं, वो तकलीद को शिर्क समझते हैं और मुज्तहिदों को इमाम आज़म को बुरा कहते हैं। और ये मुफ्ती साहब कह रहे हैं अगर ऐसा ही है तो उनके पीछे नमाज नहीं हो सकती। अब वो लोग बताएं कॉलेज के पढ़े लिखे जो कहते हैं जी सबके पीछे नमाज हो जाएगी, और ये काम सिर्फ बरेलवियों का है, जिसके पीछे नमाज नहीं होती उसके पीछे नमाज नहीं होती। अब बताइए ये काम किसका है, ये फतवे कहाँ के, रेफरेंस नंबर मैंने आपको दे दिए। अच्छा एक किताब मैं आपको और दिखाता हूँ, ये थोड़ी आपकी तसल्ली हो जाएगी आपस में। ये है फतावा रशीदिया, इसके लिखने वाले हैं ये हज़रत मौलाना, तो गलती से लग गया, इसके लिखने वाले रशीद अहमद गंगोई हैं। ठीक है, इसका सफ़ा नंबर है 179। देखिए शायद आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये नीचे वाला पैराग्राफ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। किताब का फ़िलहाल मैंने सफ़ा नंबर देख लीजिए, इसका 179 है। किताब का नाम है फतावा रशीद, या लिखने वाले रशीद अहमद गंगोई, जो जिनका ताल्लुक़ देवबंद से। इनसे एक सवाल हुआ कि गैर मुक़ल्लिद में क्या बुराई है, यानी बहुत छोटा सवाल, ये कॉलेज वाले नहीं करा होगा, किसी आप जैसे लोगों ने कि यार उनको जो बुरा कह रहा है, ये देवबंद के फतवे जो दिए जा रहे हैं इनके पीछे नमाज, इनमें क्या बुराई है। रशीद अहमद गंगोई साहब इसका जवाब पता है क्या देते हैं? पहली बुराई गिनवाते हैं कि मुज्तहिदों को बुरा कहना और तकलीद को शिर्क बताना। ठीक है, यानी जो अहले हदीसों की बुराई है वो ये कि तकलीद को शिर्क बताते हैं, मुज्तहिदों को बुरा कहते हैं। और ये देवबंद का फतवा कह रहा है कि अगर शिर्क बताते हो तो नमाज नहीं होगी। यानी मुफ्ती साहब जो ये हैं रशीद अहमद गंगोई साहब, ये तो कह रहे हैं कि वो शिर्क ही तो बताते हैं तकलीद को, यही तो बुराई है, इमामों को बुराई तो कहते हैं, यही तो उनकी बुराई है। और उसके बाद लिखते हैं कि मुसलमान मुक़ल्लिद को मुशरिक जानते हैं और नफ्सानियात पर अमल करते हैं, ये उनकी बुराइयाँ हैं। इन्होंने चंद उनकी बुराई गिनवाई, क्या कि मुज्तहिदों को बुरा भला कहते हैं, तकलीद को शिर्क कहते हैं, और जो मुक़ल्लिद मुसलमान यानी हनफी शाफ़ी वगैरह ये उनको मुशरिक बोलते हैं। ये कह रहे हैं रशीद अहमद गंगोई। अब यार अहले हदीस की बुराई गिनवाने की ज़रूरत नहीं थी, कलमा तो वही पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और कुरान भी वही है, हदीस भी वही है, तो इसलिए किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। ये फितने किसी ने फैलाए एक दूसरे को बुरा कहने वाले, ये अब अपने घर की बात है ना, ये भी आप देख लो। तो ये कह रहे हैं गैर मुक़ल्लिद अगर तकलीद को शिर्क ना समझे, और रशीद अहमद गंगोई साहब कह रहे हैं कि शिर्क समझते हैं। ठीक है, चलिए तो उनके पीछे नमाज नहीं होगी अहले हदीस के पीछे। ये आप सुन लीजिए, देवबंदी हजरात जो मदरसे वगैरह नहीं पढ़ते, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो ज़रा सुन लीजिए कि देवबंद के फतवे हैं, ये इनके पीछे नमाज नहीं होगी। और अब ये नहीं कहना कि बस ये बरेलवी कहते हैं। इसके अलावा एक और किताब है, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ और उन हजरात के बारे में भी बता दूँ कि उन्होंने अपनी किताब के अंदर क्या लिखा है। किताब का नाम है इमदादुल फतावा, इसके लिखने वाले हैं अशरफ अली थानवी साहब। आवाज़ आई? अशरफ अली थानवी साहब, अंदाज ही अलग है हमारा। आवाज़ आनी चाहिए यार, साफ बात तो सीधी है, कभी बोलो यार काम की चीज़ सुनाई नहीं आई, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे बोल रहा हूँ। अगर अब भी आवाज़ नहीं हो ना, अपना हेडफोन जो है ना वो चेंज कर लो, शायद आपकी हैंड फ्री ख़राब हो। तो ये लिखने वाले इसके इमदादुल फतावा के अशरफ अली थानवी साहब, ये पहली जिल्द है, और इसका हवाला स्क्रीन के ऊपर नीचे मैं आपको लिखा हुआ जो है वो दिखा दूंगा। सफ़ा नंबर इसका 304 है। इनसे सवाल हुआ गैर मुक़ल्लिद के पीछे नमाज हो जाएगी वहाबी के पीछे? तो ये कहते हैं गैर मुक़ल्लिद कई तरह के होते हैं, और उनमें कुछ के पीछे नमाज बातिल होती है, कुछ के पीछे मकरू होती है, और एहतियात ये है कि इनके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। यानी गैर मुक़ल्लिद पता है किसको कहते हैं? मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन आप लोगों की भाषा में बताता हूँ। कलमा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मुसलमान ही हैं, तो यार मुसलमान तो नमाज हो जानी चाहिए। लेकिन ये आपके हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं कि उनके पीछे नमाज़ पढ़ने से बचना चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं, कुछ चंद बातें हैं, ये तमाम तो नहीं है कि जिनसे ये चीज़ मालूम चल जाती है कि ये काम सिर्फ बरेलवी का नहीं है कि उसके पीछे नमाज नहीं, वो बिदअती है और उसका बयान नहीं सुनना, इसका बयान नहीं सुनना, सब कलमा पढ़ना। तो उन जाहिलों को जवाब है कि जो ये अक्सर कहते हैं बरेलवी उलमा को और तकरीर करते हैं कि यार हमेशा ये तो फितने वाली बात करते हैं। अब उसी पैमाने से नापो कि अगर कोई इस तरह कहे तो वो फितनेबाज है या नहीं है, तो कौन फितनेबाज है। अच्छा मैं आवाम की एक चीज़ बता दूँ
ये जो फतावा मैंने आपको दिखाया ना, ये जितने, ये सब कुरान हदीस की रोशनी में और इनके नज़रिए के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है। यानी फ़तवा यही होना चाहिए कि बिदअती के पीछे नमाज नहीं। मैं तो इस फतवे की इनके नुक्ते नज़र से तायद करता हूँ कि हाँ, जो यानी जवाब होना चाहिए था, जो ये फ़िक्र रखते हैं उसके फ़िक्र के हिसाब से जवाब सही है, क्योंकि जवाब तो कुरान हदीस की रोशनी दिया जाएगा। अगर आप किसी को काफिर समझ रहे हो, मुसलमान नहीं समझ रहे, तो आप जवाब यही दोगे कि उसके पीछे नमाज नहीं होगी। तो मैं इस फतवे को गलत या बुरा नहीं कह रहा कि फतवा गलत दिया गया है, इनके नज़रिए के एतबार से बिल्कुल सही है, होना यही चाहिए था फतवा। लेकिन मैं उस आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि जो ये समझते हैं कि ये कामना के सब मुसलमान है, तो उनको समझना चाहिए कि गुड़ गोबर एक नहीं होता। जाकर एक बार देवबंद मदरसे से पूछो कि तमाम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं या नहीं, तो आपको वहाँ से जवाब मिल जाएगा। आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग भी चला हुआ है ना, कुछ लोग एक्टिंग कर कर आके और रोने धोने की, क्या इसको काफिर कहते हो, उसको काफिर कहते हो, जन्नत में कौन जाएगा, जन्नत में कौन जाएगा, इस तरीके की बातें करते हैं। और आमिर खान के साथ अच्छा कांटेक्ट है, एक्टर है वैसे वो बंदा भी। मैं आपको बताऊं, अब ये नाम लूँगा तो सामान रुसवाई हो जाएगा। तारीखों में भटकता हुआ एक जलील आदमी है, तो उस तरीके की ज़्यादा बातें करता है वो। उम्मत को मत बांटो, समझ रहे हो ना मेरी बात, तारीख में भटकता हुआ जलील। देखो, थोड़ी इश्क मोहब्बत की बातें ना तो इशारों से समझ लिया करो, क्योंकि उनके चाहने वाले फिर कमेंट में आके आई यू और ब्रैकेट अंदर इसके खालिस्तान के अंदर क्या भरेंगे, लव भरेंगे या हेट भरेंगे, आई लव यू या आई हेट यू, वो तो मालूम नहीं। इसलिए थोड़ी इशारे की गुफ्तगू समझा करो। तारीख में भटकता हुआ एक जलील है, वो ज़्यादा ये रो धो के एक्टिंग करता है कि भाई इसके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, उसके पीछे मक्के के इमाम के पीछे इतना बुलंद मकाम है, इसको काफिर कहते हो, उसको काफिर कहते हो। तो ये उस बंदे ने ना गुमराह कर रखा है, और देवबंद के फतवे उसी बंदे के ख़िलाफ़ है कि बरेलवी के पीछे नमाज नहीं होगी, होगी तो मकरूह तहरीमी होगी। अहले हदीस के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी होगी। डॉक्टर जाकिर नायक गुमराह आदमी है, उसका बयान सुनना नहीं चाहिए। सब उन्हीं के फतवे, और वो कौम को ये कह रहा है जी एक हो जाओ, एक हो जाओ। देवबंद वाले कह रहे हैं कि जी इसके पीछे नमाज नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं। तो इनके फतवे कुरान हदीस की रोशनी में इनकी नज़र से तो बिल्कुल सही नहीं, ये होने ही चाहिए थे। अगर आप किसी को 72 को हक पे नहीं बता सकते आप, ठीक है। तो इसलिए अब अगर कोई बंदा ये कहता है नहीं जी बरेलवियों के काम है, तो एक दफ़ा अपने घर की खबर ले ले, ज़रूरत पड़ी तो मैं और इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, तो आपसे लाइक करिए, शेयर करिए, और जितने भी रद्द वहाबियत पर काम करने वाले चैनल है, खुसूसन हनफी नेटवर्क, सच्चा इस्लाम, मुश्ताक अली अंसारी, फैज़ रज़ा, और जिनके मैं नाम नहीं ले सका, वो सभी इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी के अंदर लगा के प्रमोट कर दें, और अगले दिन इसको अपने चैनल पे अपलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मसाइल शरीयत के इसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर मिलेंगे, अगले सवाल का ऑपरेशन करते हुए। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना